World News Headquarters। अस्सलामुअलैकुम। बोल न्यूज़ हेडक्वार्टर्स में कहेंगे आपको खुशामदीद। मैं हूं आपके साथ बुशरा हक। मैं हूं फराज अहमद और मैं हूं महविश निसार। हेडलाइंस आपने मुलाहिजा की, बुलेटिन में बात होगी। सनसनीखेज मुकाबला, पाकिस्तान ने मैच जीत लिया। कराची में जलजला, वज़ीर आज़म का इजहार इल्मी और पीपल्स पार्टी का शिकवा। बुलेटिन के आगाज में बात कर लेते हैं। पाकिस्तान और श्रीलंका का मैच इस वक्त इंतहाई दिलचस्प मरहले में दाखिल हो चुका है। आखिरी लम्हात हैं और इस वक्त कुछ भी कहा नहीं जा सकता क्योंकि 7 गेंदों पर 9 रन दरकार हैं। एक के बाद एक मैच की सिचुएशन बदलती जा रही है। मैच के आखिरी औकात में शाहीन अफरीदी की जानिब से शानदार बॉलिंग का मुजाहरा भी किया जा रहा है। तो इस तरह ये मैच इख्तिताम पजीर हो चुका है जनाब, और श्रीलंका ने पाकिस्तान को शिकस्त दे दी है। बहुत ही टफ फाइट के बाद पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। नाजरीन, श्रीलंका ने पाकिस्तान को मैच के इंतहाई आखिरी लम्हात में शिकस्त दे दी है। आखिरी बॉल पर 2 रन दरकार थे और 2 रन श्रीलंका को मिल गए और इस तरह से पाकिस्तान ये मैच हार चुका है। खेल के मैदान से हम खबर आपको दे रहे हैं। श्रीलंका ने पाकिस्तान को आज के मैच में एशिया कप के इस मैच में शिकस्त दे दी है और अब एशिया कप का फाइनल श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। इंतहाई दिलचस्प सनसनीखेज मैच रहा श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान। आखिरी गेंद तक ये एक फाइट देखने में आई, लेकिन बदकिस्मती से जो 2 रन श्रीलंका को लगाने को अब मौका मिल गया आखिरी गेंद पर, और इस आखिरी गेंद से पहले तक ये लग रहा था कि मैच पाकिस्तान के हक में है। इसीलिए क्रिकेट को एक अनप्रेडिक्टेबल गेम कहा जाता है। और आज श्रीलंका ने एशिया कप के फाइनल के लिए क्वालिफाई कर लिया है। श्रीलंका एशिया कप के फाइनल में पहुंच गया है और अब एशिया कप का फाइनल मैच श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। श्रीलंका ने पाकिस्तान को आज के मैच में शिकस्त दे दी है। पाकिस्तान फाइनल की दौड़ से बाहर हो गया है और अब फाइनल श्रीलंका और भारत के दरमियान खेला जाएगा। पाकिस्तान की बैटिंग अगर बहुत अच्छी नहीं तो बुरी भी नहीं रही थी और जो हदफ दिया गया था, जो रन्स बने पाकिस्तान की जानिब से, मैच के कुछ ओवर्स भी महदूद करना पड़े थे बारिश की वजह से। टॉस के वक्त भी बारिश हुई और फिर जब मैच शुरू हुआ तब भी बारिश की वजह से कुछ ओवर्स महदूद करना पड़े थे। 50 की बजाय 42 ओवर्स मिले थे दोनों टीमों को खेलने के लिए। पाकिस्तान ने पहले बैटिंग करते हुए श्रीलंका को बॉलिंग की दावत दी थी और आखिरी गेंद तक मैच इंतहाई अनप्रेडिक्टेबल, इंतहाई सनसनीखेज और इंतहाई दिलचस्प रहा क्योंकि दोनों जानिब से, दोनों टीमों की तरफ से आखिरी गेंद तक फाइट देखने को मिली। लेकिन आज किस्मत ने श्रीलंका का साथ दिया और आखिरी गेंद पर श्रीलंका को 2 रन बनाने का मौका मिला। एक गेंद पर 2 रन दरकार थे और नतीजतन श्रीलंका अब एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है और पाकिस्तान इस दौड़ से बाहर हो गया है। एशिया कप का फाइनल अब श्रीलंका और भारत के दरमियान बरोज इतवार होगा और श्रीलंका ने पाकिस्तान को आज के मैच में 2 विकेटों से शिकस्त दी है। तो श्रीलंका और पाकिस्तान के दरमियान आज एशिया कप का सुपर 4 मरहले का 5वां मैच खेला गया और बहुत ही शानदार कड़ा मुकाबला देखने में आया दोनों टीमों के दरमियान। आखिरी लम्हात में मैच बिल्कुल पूरी तरह से पाकिस्तान के फेवर में दिखाई दे रहा था, लेकिन एक चौके ने काया पलट दी और आखिरी गेंद पर 2 रन दरकार थे जब श्रीलंका की जानिब से एक अच्छी हिट लगाई गई बैटर की जानिब से और डबल जो रन हैं वो क्रीज पर रन लेकर स्कोर किए गए। उसके इस तरह से पाकिस्तान आज का ये मैच अनफॉर्चुनेटली हार चुका है और श्रीलंका अब एशिया कप के फाइनल में पहुंच चुका है। आज के मैच के कुछ स्कोर्स की बात की जाए तो आज पाकिस्तान ने पहले बैटिंग का आगाज़ किया और पहले बैटिंग करते हुए 252 रन स्कोर किए। मोहम्मद रिजवान ने 86 रन स्कोर किया और वो नॉट आउट रहे। अब्दुल्ला शफीक ने 52 रन बनाए। बाबर आजम 29 रन स्कोर कर सके। इसके अलावा इफ्तिखार अहमद जिन्होंने 47 रन स्कोर किए, मोहम्मद नवाज 12 और फ़खर जमान ने 4 रन स्कोर किए। और इसके अलावा श्रीलंका की जानिब से कौशल मेंडिस ने 91 रन बनाकर काफ़ी पोजीशन जो है टीम की उसे मुस्तहकम किया और चेरित असलंका ने 39 रन की इनिंग्स खेली। सुदेरा समारा ने 48 रन बनाए। ये तीनों खिलाड़ी आज नुमाया दिखाई दिए।
आपको बताएं कि वुमेन क्रिकेट वनडे सीरीज के आखिरी मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को 8 विकेटों से शिकस्त दी। जनूबी अफ्रीका दो मैचेस में पाकिस्तान को शिकस्त देकर सीरीज पहले ही जीत चुका है। T20 सीरीज में पाकिस्तान ने मेहमान टीम को 3-0 से शिकस्त दी थी। वुमेन क्रिकेट वनडे सीरीज आखिरी मैच में पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका को हरा दिया। पाकिस्तान ने 186 रन का हदफ सिर्फ 2 विकेटों पर हासिल कर लिया। How easily they've done it in the end. सिद्रा अमीन ने 68 रन बनाए। Swept nicely. बिस्मा मारूफ 60 रन बनाकर नॉट आउट रही। In her career. पहले खेलते हुए जनूबी अफ्रीका ने 185 रन बनाए थे। मेहमान जनूबी अफ्रीकी टीम 2 वनडे जीतकर सीरीज पहले ही जीत चुकी है। T20 सीरीज पाकिस्तान ने 3-0 से जीत ली। कराची में जलजले के झटके, रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई। जलजले की गहराई 30 किलोमीटर थी। तफसीलात जान लेते मरियम हसन से। मरियम, आगाह कीजिएगा। कराची में जलजले के झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर जलजले की शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई और जलजले की गहराई 30 किलोमीटर बताई जाती है। जलजले के झटके वक्फे से जारी हैं और कराची के मुख्तलिफ इलाकों में झटके महसूस किए गए। रेक्टर स्केल पर इनकी शिद्दत 2.9 रिकॉर्ड की गई है। मरियम हसन से मज़ीद जानते हैं। जी मरियम, बताइएगा। देखिए, बिल्कुल कुछ देर कबल जो है जलजले के झटके जो है महसूस किए गए हैं और जलजले की शिद्दत जो है रेक्टर स्केल पर 2.9 जो है वो रिकॉर्ड की गई है। जलजले की जो गहराई है वो 30 किलोमीटर जो है वो बताई जा रही है, जबकि जलजला पैमा मरकज के मुताबिक जलजले का मरकज जो है वो मलीर से मगरिब से 10 किलोमीटर फासले पर था। याद रहे कि कराची के इलाके कॉलोनी इब्राहिम हैदरी, मलीर समेत जो है जो अतराफ के इलाके हैं वहाँ पर जो जलजले के झटके और काफी शिद्दत के साथ जो है जलजले के झटके जो है महसूस किए गए। बिल्डिंग जो है वो पूरी की पूरी हिल गई, जिसमें जो है दरवाजे, पंखे मुकम्मल तौर पर जो है हिलते हुए महसूस हुए और लोग जो है खौफ का जो है वो शिकार। मरियम, बहुत शुक्रिया। नहीं मालूम नवाज शरीफ डील के तहत वापस आ रहे हैं या नहीं। बिलावल भुट्टो जिन तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार कर रहे हैं वो अच्छी बात है। इंतखाबात कब होंगे इसका जवाब हमारे पास नहीं है। इलेक्शन कराना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है, हमारी नहीं। इलेक्शन से मुतालिक सुप्रीम कोर्ट जो भी फैसला करेगी अमल करेंगे। फैसला आने तक हम काम जारी रखेंगे। कोशिश देने की समरी काबीना में आई तो मेरिट पर फैसला करेंगे। आम अदालतों में सिविलियंस का फौजी अदालतों में ट्रायल नहीं होना चाहिए। 9 मई को चंद लोगों ने मखसूस मुल्की अहदाफ को निशाना बनाने की कोशिश की। DJISI की मुद्दत का मामला नेशनल सिक्योरिटी का है। हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दी जा रही। पीपल्स पार्टी ने फिर शिकवा दोहरा दिया। लाहौर में पीपल्स पार्टी के CEC इजलास के बाद मीडिया से बातचीत करते हुए शाज़िम मरी ने कहा कि पीपल्स पार्टी 14 मई के इलेक्शन के लिए भी तैयार थी, लेकिन इलेक्शन नहीं हुआ। नून लीग बेशक इल्ज़ाम तराशी करती रहे, लेकिन पीपल्स पार्टी का फैसला है कि जमहूरियत के लिए नून लीग से डील करना है। आम इंतखाबात जल्द होने चाहिए, सदर को तारीख देने का इख्तियार नहीं। फैसल करीम कुंडी बोले कि पीपल्स पार्टी को निगरां हुकूमत पर तहफ़्फ़ुज़ात है, सिंध के फंड्स रोके जा रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो उस वक्त भी इलेक्शन के लिए तैयार, पार्टी तो अपनी कोशिश ही कर सकती है। उस वक्त भी हमारी ये कोशिश थी कि चले सब चलते हैं इलेक्शन की तरफ, उस वक्त नहीं हुआ। मुस्लिम लीग नून इल्जाम तराशी करती रहे, ये फिर मेरी पार्टी का फैसला होगा कि हमने किस सतह पे उनके साथ डील करना है। हम अभी भी पूरी उम्मीद है कि कोशिश यही की जाएगी इलेक्शन कमीशन की जानिब से कि वो इलेक्शन को जल्द अज जल्द कराए। जो चीज सामने आई है अरकान की गुफ्तगू से और कानूनी हमारे जो माहिरीन है उनकी बातचीत से कि सदर साहब के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो डेट अनाउंस करें। हमारी पार्टी के दोस्तों ने कुछ बातें की हैं, तफज़ात किए। देखें इस वक्त चारों सूबों में निगरान हुकूमत है और अगर आप देखें कि सिंध में तरक्याती कामों को पे पाबंदी लगा दी गई है और सिंध में जो है फ्लड्स के जो मकानात बन रहे थे उनके फंड्स भी रोक दिए गए थे। सिंध में पीपल्स पार्टी मुखालिफ इत्तेहाद बनाने की तैयारियां, MQM और JUI ने साथ मिलकर चलने पर इत्तफाक कर लिया। कराची में राशिद मोहम्मद सुमरो के साथ प्रेस कॉन्फ्रेंस में फारूक सत्तार ने कहा कि सिंध पर सियासी वडेरों का कब्जा खत्म होना चाहिए। 15 साल लाड़काना, मीरपुर खास, नवाब शाह, कश्मीर और कराची में अवाम के साथ ज्यादती हुई। राशिद महमूद सुमरो ने कहा कि सिंध में MQM और JUI अवामी जमातें हैं, पीपल्स पार्टी वडेरों, जागीरदारों और पीरों मीरों की जमात है।
तीनों फरीकैन कमोबेश एक ही बात पर जो है वो फिर हमारा इत्तफाक होता है और आज भी हमने यही बात की। हमने ये तय किया है कि कराची हो, नवाबशाह हो, लाड़काना हो, कश्मीर हो, जैकबाबाद हो, इनमें आप ये फर्क कर ही नहीं सकते कि 15 सालों में यहाँ के अवाम के साथ जो जुल्म, ज्यादती और नाइंसाफी हुई है, हमने ये तय किया है कि हम सब मिलकर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, उसके सियासी वडेरों, जागीरदारों को उनकी औकात याद दिलाएंगे। कराची से कश्मीर तक करप्शन की यकसा दास्तानें हैं, तो फिर हम सब ने भी उसके खिलाफ मिलकर यकसा जद्दोजहद करने पर इत्तफाक किया है। अवामी जमात सिंध के अंदर या जमीयत उलमा इस्लाम है या MQM है, अवामी जमात पाकिस्तान पीपल्स पार्टी नहीं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तो वडेरों, खवानीन, नवाबों और सरदारों की बैसाखियों पर खड़ी है। डकैती या मामला कुछ और। कराची के इलाके औरंगी में डकैती के दौरान डाकू ने खातून को गला काटकर कत्ल कर दिया। कातिल घर से रकम और तलाई जेवरात ले गए। इस बारे में जानते हैं सालिक शाह से। आगाह कीजिएगा सालिक। इलाके 8:30 में ये वाकया पेश आया है, जहाँ पर घर से खातून की लाश मिली है। इससे पुलिस हुकाम का ये कहना है 68 साल जो खातून है कश्मीर, उनका इसकी लाश मिली है गला काटी। और पुलिस हुकाम का ये कहना है कि खातून को गला काट कर मुलजमान ने कत्ल किया है। इसके बाद पुलिस हुकाम का ये कहना है कि घर में जो तलाई जेवरात थे, इसके अलावा पुलिस हुकाम का ये भी बताना है कि खातून ने कुछ दिन कबल ही एक एम्ब्रॉयडरी मशीन फरोख्त की थी, जिसकी मालिक 30 से 35 लाख के करीब थी। वहाँ फरोख्त करने के बाद वो रकम घर पे लेकर आई थी। उस मुखबरी के शुबे में इन खातून कत्ल किया गया है। पुलिस हुकाम ये कह रहे हैं कि उस वाकये की वजह से मज़ीद तहकीकात कर रहे हैं। लेकिन खातून की जो बेटी हैं, जो डॉक्टर हैं, उन्होंने ये बताया है कि आज दोपहर में जब वो जब हॉस्पिटल गई तो वापस बाद में उनकी मालूमात उनके सामने आई कि उनकी जो वालिदा है उनको घर में कत्ल कर दिया गया था। जी बहुत शुक्रिया सालिक, आगाह कर रहे थे। और सरगोदा की तहसील साहिवाल के नोहे कस्बा के करवाला में नामालूम अफराद की फायरिंग, एक शख्स जाँ बहक हो गया। मोहम्मद इमरान को दर्जन से ज्यादा गोलियां मारकर कातिल किया गया। थाना तरखानावाला की पुलिस मौके पर पहुंचकर पोस्टमार्टम के लिए रूरल हेल्थ कॉम्प्लेक्स मुंतकिल किया, मगर दिन भर के इंतजार के बावजूद पोस्टमार्टम ना हो सका, जिस पर लवाहिकीन ने लाश को सड़क पर रखकर एहतजाज किया और सलावाली साहिवाल रोड को ब्लॉक कर दिया। एहतजाज के बाद लाश को पोस्टमार्टम के लिए ले जाया गया। सुबह सवेरे डकैती की वारदात, जैबकुआ पर मौजूद गार्ड की फायरिंग से मुबैना तौर पर बच्ची की जान चली गई। वाकया कराची के इलाके बफर जोन में पेश आया। वाकये की CCTV फुटेज भी सामने आ गई। मुलजमान चाय के होटल पर बैठे अफराद से लूट मार कर रहे थे। गार्ड ने होटल के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। बच्ची वालिद के साथ स्कूल जा रही थी। पुलिस ने गार्ड को हिरासत में ले लिया। कराची में स्ट्रीट क्राइम ना थम सका। कराची के इलाके बफर जोन में गार्ड की फायरिंग से बच्ची की जान चली गई। CCTV भी सामने आ गई। मुलजिमान चाय के होटल पे बैठे अफराद से लूट मार कर रहे थे। एक घाक डाकुओं को देखकर भागा। गार्ड ने होटल के अंदर से अंधाधुंध फायरिंग कर दी। मुलजिमान लूट मार करके फरार हो गए। गोली सड़क पार कार में गुजरती नन्ही मरियम को जा लगी, जो कार की पिछली सीट पे बैठकर स्कूल जा रही थी। बच्ची के वालिदैन का कहना था कि गाड़ी का शीशा टूटने की आवाज सुनी तो देखा बच्ची के सर में गोली लगी हुई थी। तो गाड़ी का शीशा है जो राइट साइड का पीछे वाला शीशा टूटा हुआ है, तो राइट साइड से कहीं से गोली आई है और वो आके लगी है। पुलिस को दिए गए बयान में अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई करवाने से भी इनकार कर दिया। दूसरी जानिब पुलिस के मुताबिक सिक्योरिटी गार्ड को हिरासत में ले लिया है। 2 वकूआ है जहाँ पे बच्ची को फायर लगा है, उसके बिल्कुल ऑपोजिट एक चाय खाना है, वहाँ पे एक गार्ड है जिन्होंने अपनी तरफ से सस्पेक्टेड अक्यूज्ड हैं कुछ, उनके ऊपर फायरिंग की। गार्ड को हमने तहवील में ले लिया है। मरियम 4 बहन भाइयों में दूसरे नंबर और तीसरी क्लास की तालिब इल्म थी। SSP सेंट्रल फैसल अब्दुल्ला चाचर ने वाक़े के हवाले से 4 रुकनी तहकीकाती टीम तश्कील दे दी है, जबकि अहले खाना ने कानूनी कार्रवाई करवाने से भी इनकार कर दिया। मुस्तौंग में कौमी शाहरा पर धमाका, JUI के रहनुमा हाफिज हमदुल्ला समेत 11 अफराद जख्मी हो गए। हाफिज हमदुल्ला की हालत खतरे से बाहर है। पुलिस राशक के मुताबिक JUI रहनुमा को चेहरे और पाँव पर जख्म आए हैं। हाफिज हमदुल्ला पर हमले के खिलाफ JUI ने आज कोयटा में शटर डाउन हड़ताल की कॉल दे दी। मौलाना अब्दुल गफूर हैदरी कहते हैं कि मसूम वाक़या जमीयत के कायदीन पर हमले का तसलसल है। मौलाना फजलुर रहमान पर 3 खुदकुश हमले हुए हैं। बाजोड़ में 80 से ज़ायद उलमा को शहीद कर दिया गया।
हुकूमत की मंजूरी मिलते ही सोना माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन के लिए हसास एजेंसीज और कानून नाफिज करने वाले इदारों ने टास्क फोर्स बना दी, जिसका मकसद सोने के स्मगलर्स और माफिया को पकड़कर उनके खिलाफ कानूनी कार्रवाई करना है। इस सिलसिले में सोना स्मगलिंग करने वाले माफिया और लिस्टें तैयार कर ली गई हैं। गवर्नमेंट ने गोल्ड डीलर्स को टैक्स नेट में लाने के लिए और सोने की खरीदो फरोख्त को कंप्यूटराइज करने के लिए हंगामी बुनियादों पर काम शुरू कर दिया है, जिसका फायदा हर आम शहरी और मुल्क को होगा। अबूरी अफगान हुकूमत की यकीन दहानी तोरखम बॉर्डर कल से खोल दिया जाएगा। तमाम मुतालिका महकमों के अमले को कल सुबह के लिए यकीनी बनाने की हिदायत कर दी गई है। पाकिस्तानी नाज़िमुल उमूर से अफगान अबूरी हुकूमत के वज़ीर ख़ारिजा अमीर खान मुत्तकी ने मुलाकात की और यकीन दहानी कराई कि अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ कार्रवाइयों के लिए इस्तेमाल नहीं होने देंगे। उन्होंने पाकिस्तान के नाज़िमुल उमूर से मुलाकात में इंसानी बुनियादों पर बॉर्डर खोलने की दरख्वास्त भी की। खबरों में फिलवक्त इतना ही। एक ब्रेक के बाद हाजिर होंगे हेडलाइंस के साथ। किसी भी खबर की तफसीलात के लिए विजिट कीजिए bolnews.com और देखते रहिए बोल न्यूज। बोल न्यूज हेडक्वार्टर। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।